नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A2 एकेडमी पर। लेकर मैं आया हूं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जगह एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इससे बाहर का नहीं आने वाला। आप एक बार एक दो बार देख लीजिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जितने भी एग्जाम हुए हैं जो कि सिलेबस आपके सिलेबस से मैच करता है, वो उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। क्योंकि सिलेबस में दोस्तों इन्होंने कह दिया था कि 10वीं तक के ही आएंगे, तो ठीक है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्लास पे शुरू करते हैं। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आप रिवीजन भी कर रहे होंगे, ये चीजें भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं, ज्यादा से ज्यादा महीना डेढ़ महीना, किसी भी टाइम डेट अनाउंस हो सकती है एग्जाम की। क्योंकि एग्जाम ये कराएंगे ही कराएंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इनका इलेक्शन है, तो एग्जाम कराने ही कराने। तो जी जान लगा दीजिए दोस्तों, और देखते हैं किसमें कितना दम है कि ये क्वेश्चन कर ले जाता है। ठीक है, पेन और पेपर लेके बैठिए, सारे क्वेश्चन नोट करते हुए चलिए कि कितने सही हो रहे हैं कितने गलत, ताकि आपको तैयारी का अंदाजा हो जाएगा ना दोस्तों कि कितने आपके सही हो रहे हैं कितने गलत। उसी हिसाब से आप कुछ पोर्शन पर ज्यादा तवज्जो दे सकते हैं कि हमें इस पोर्शन पे ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कीमती है इस समय। ठीक है, टाइम कीमती है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। नहीं पूछा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब सही है। ठीक है, बताइए कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में, बताना है आप। तो ये जोड़ा गया था आपका गणराज्य। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट 1 है, इसके बाद मैं पार्ट 2 दे दूंगा। इसी तरह करते करते आपको लगभग 500 क्वेश्चन दे दूंगा, तो 500 क्वेश्चन में इनफ हो जाएगा कि आपके सारे क्वेश्चन इसी से कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई कि संविधान संशोधन में कर दी गई। जो कि पहले 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष कर दी गई है। 18 वर्ष तक के लोग मतदान कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो कौन से संविधान संशोधन में की गई थी, ये आपको बताना है। ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन में। ठीक है, 61वें संशोधन से। चलो तीसरे नंबर पे चलते हैं। आपको जीएसटी का पूरा नाम बताना है। जीएसटी का पूरा पूरा अर्थ क्या होता है बताइए दोस्तों। आपके ऑप्शन रहे ये, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सेल टैक्स, ग्रोथ एंड सेल टैक्स। बताइए इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो सबसे सही आपका होगा ए नंबर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। ठीक है, एक वीडियो मैं इसका आपको दे चुका हूं, इससे पहले आप वीडियो में जाके दे सकते हैं। संविधान संशोधन वो वन लाइनर है, ये तो क्वेश्चन के फॉर्म में है। ठीक है, ऑप्शन के फॉर्म में। उससे पहले मैंने आपको वन लाइनर दे दिया, वो लगभग जब से संविधान हमारा बना है और लास्ट संशोधन जो हुआ है, सारे वहां पे कवर हुए हैं। ठीक है, वो वीडियो इस वीडियो के बाद आप जाके वहां पे देख सकते हैं। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 43B। ठीक है, इसका सही जवाब होगा बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है बताइए, 5 नंबर। तो नहीं दोस्तों, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें पूछा है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। बताइए, उर्जित पटेल, अरविंद पनगड़िया, रघुराम राजन, सुमन बेरी। तो ये हैं आपके सुमन बेरी। ठीक है, चलिए छठे नंबर पे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। आपको नहीं बताना है, बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा इसमें से। आपके ऑप्शन ये है, तारा कुंडे समिति, थुगन समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति। छठवें का आपको ऑप्शन बताना है। बताइए, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और उसके ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, आपके कॉपी पेन में नोट हो जाने चाहिए कि ये सही है। फिर उसके आगे आप टिक लगा लीजिए कि हाँ ये सही हो गया मेरा। अगर गलत हो रहा है तो गलत लगा लीजिए, क्योंकि सेल्फ जब तक आप खुद को जांचेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कोई चीटिंग वगैरह करने को मिलेगा नहीं, कोई मतलब नहीं है चीटिंग वगैरह करने का। छठे का आंसर बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका थुगन समिति। ये नहीं होगा, नहीं पूछा था ना, तो ये चुनाव समिति से नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए 7वें नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन भारत भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, 49वें CJI पूछा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
ठीक है, तो बताइए मुख्य न्यायाधीश कौन है 49वें 49 में? तो ये हैं आपके जस्टिस उदय उमेश ललित, मुख्य न्यायाधीश हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है इस समय। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। 8वें का, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है? ठीक है, इन चार ऑप्शन में से बताना है कि क्वाड का कौन सा इसमें से सदस्य नहीं है। 8वां, तो रूस नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए 9वां पे चलते हैं। लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद। इन चार ऑप्शन में से बताइए कौन भंग कर सकता है। 9वें का बताना है आपको। ठीक है, तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10वें नंबर पे चलते हैं। पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है, बताइए दोस्तों। इससे पहले जो योजना आयोग था जिसमें सारे काम वगैरह होते थे कि ये नीति बनानी है, वो नीति बनानी है, अब क्या कहलाता है, वही पूछा कुछ। तो अब कहलाता है नीति आयोग। ठीक है, 11वें नंबर पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकार के बारे में है, बताओ दोस्तों। मूल अधिकारों के बारे में कौन सा है? तो ये है आपका भाग 3, 11 का सी। ठीक है, चलिए 12 नंबर पे चलते हैं। सहकारी आयोग बनाया गया था, मतलब सहकारी आयोग किस वजह से बनाया गया था वो पूछा था, और क्या काम करता है उसके लिए बताना है आपको आंसर। 12 का क्या होगा सही? ठीक है, ऑप्शन हो गए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, 10 सेकंड मैंने दिया था। ठीक है, आपका टाइम अब समाप्त हो गया। ये होता है केंद्र राज्य संबंधों का समीक्षा करने को बनाया गया था सरकारी आयोग। ठीक है, चलिए अब आप आ जाते हैं अपने 13वें नंबर क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताओ दोस्तों। 13 नंबर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 13 नंबर आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, चलिए 14 नंबर पे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, बताओ दोस्तों। महाभियोग के द्वारा, कार्यालय ज्ञापन के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा, पीवी काउंसलिंग के द्वारा। 14 नंबर का कौन सा सही होगा? तो ये होगा महाभियोग के द्वारा। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, बताओ दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 15 नंबर आपको बताना है। ये हो जाएगा 35 वर्ष। देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तभी आप बन सकते हैं। ठीक है, चलिए 16 नंबर पे चलते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? निर्मला सीतारमण, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज, सरोजिनी नायडू। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इसमें तो कोई टाइम देने की जरूरत ही नहीं है। प्रतिभा पाटिल। ठीक है, चलिए 17 नंबर पे चलते हैं। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, बताइए कौन थी? देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछा है आपसे, बताओ दोस्तों। एस धामी, विजय लक्ष्मी रामनन, बी एस रामा देवी, मीरा कुमार। 17 नंबर, ये हो जाएगा वी एस रमा देवी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर पे चलते हैं। साम्यवाद सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? प्रयोग किस देश में हुआ था, बताइए दोस्तों। साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? चीन, क्यूबा, रूस, उत्तर कोरिया। 18 नंबर, ये हो जाएगा आपका रूस में। ठीक है, चलिए 19 नंबर पे चलते हैं। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है संसद में, जनता में, मंत्रिपरिषद में, नौकरशाह में। 19 नंबर, ये होगा जनता में, भैया जनता द्वारा ही तो चुना जाता है। चलिए 20 नंबर बताइए। भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, बताओ दोस्तों। 20 नंबर, भैया जाहिर सी बात है ये राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, चलिए 21 नंबर आपको बताना है। ठीक है, निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, बताओ दोस्तों। दो ही ऑप्शन में से बताओ आप कौन सा सही होगा। उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, एच एन बहुगुणा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर पे आते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ये पूछा है, बताइए। भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति। 22 नंबर बताना है आपको।
22 का सही हो जाएगा आपका, क्या सही होगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए 23 नंबर पे चलते हैं। भारत के ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षक कौन करता है? बताओ दोस्तों, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षक कौन करता है? नीति आयोग, संघ वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। 23 नंबर, चलिए बताइए। ये करता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, डी इसका सही जवाब है। ठीक है, 24 नंबर, भारत में है एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, निरंकुश सरकार। 24 नंबर, ये है आपका बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था से मतलब है कि कई दल मिलके अपनी सरकार बना सकते हैं, जैसे 3-4 पार्टियां मिल गई। ठीक है, अगर आपके उतने कैंडिडेट नहीं हो रहे तो 3-4 दल मिला के अपनी सरकार बना सकते हैं, उसका कहने का ये मतलब होता है। ठीक है, चलिए, जीडीपी का तात्पर्य है, जीडीपी का क्या मतलब होता है बताइए? जीडीपी का बताइए, सामान्य घरेलू मापक, सकल घरेलू उत्पाद, सकल विभिन्न उत्पाद, सामान्य घरेलू उत्पाद। 25 नंबर, तो ये आ जाएगा आपका सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, 26 नंबर, देश के प्रथम नागरिक होता है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, भारत का महान्यायवादी, राष्ट्रपति। ठीक है, तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर तो सही हो जाना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो बहुत दिक्कत है दोस्तों। अगर ये आपका ऑप्शन गलत हो रहा है तो समझ लीजिए बहुत दिक्कत है, आपको पूरी तैयारी फिर से करनी पड़ेगी, डीपली पढ़ना पड़ेगा, तभी आ पाएगा। देश का प्रथम नागरिक होता है, हर जगह बोला जाता है राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए 27 नंबर, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष अध्यक्ष रही हैं, बताओ। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं, बताओ दोस्तों कौन रही हैं? विजय लक्ष्मी पंडित, मीरा कुमार, शीला जीत, श्रीचेता कृपलानी। 27 नंबर, ये हो जाएगा मीरा कुमार, बी नंबर सही है। 28 नंबर पे आते हैं, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं? बताइए, इन 4 ऑप्शन में से बताना है आपको राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पे रहे हैं। 28 नंबर, तो ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, बताओ दोस्तों कब मनाई जाती है, डेट बतानी है आपको। 29 नंबर, 14 अप्रैल को मनाई जाती है। चलो 30 नंबर पे आते हैं, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? बताइए, कौन इसमें से है चारों में से कि जो आपातकाल के दौरान जो आपके मूल अधिकार होते हैं उनको निलंबित कर सकता है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा द्वारा। 30 नंबर बताना है आपको आंसर, तो 30 आपका हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, 31 नंबर पे आते हैं, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कितने वर्ष के बाद? 1/3 जो सदस्य होते हैं, ठीक है, वो मतलब उनका वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि रिटायरमेंट हो जाता है। कितने वर्ष के बाद आपको बताना है? रिटायरमेंट जो हो रहा था कितने वर्ष के बाद आ जाता है? 31। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। 6 वर्ष नहीं, 6 वर्ष का तो वो होता है उनका कार्यकाल। ठीक है, चलिए, ठीक है, 6 वर्ष हो गया, 6 वर्ष हो गया, 6 वर्ष, ऐसे करते करते हर दूसरे साल पे 1/3 रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, चलिए, संपत्ति का अधिकार अब है, क्योंकि बताइए संपत्ति का अधिकार जो हुआ था, ठीक है, इसका संशोधन किया। और कौन सा संशोधन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन सा संशोधन है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब क्या हो गया है ये? 32 नंबर, ये हो गया है कानूनी अधिकार हो गया है आपका। पहले मौलिक अधिकार था, अब ये कानूनी अधिकार हो गया। 33 नंबर आ जाइए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? 33 नंबर, तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष को देखता है, राष्ट्रपति न लगा देना दोस्तों, गलत हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, और लोकसभा उपाध्यक्ष को देना रहेगा तो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है, 26 नवंबर जाना जाता है, बताओ दोस्तों 26 नवंबर तो क्या होता है बताओ? ये होता है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में होता है। ठीक है, ये सही है। इसी दिन आपका संविधान पूर्ण रूप से बनके तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को।
ठीक है, पूरी तरह से ये बन के तैयार हुआ था। इसी टाइम आपको संविधान दिवस भी मनाया जाता है। चलिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 8 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। ये तो बच्चे को पता होगा, इसमें दोस्तों कुछ करना ही नहीं ना, 5 वर्ष होता है, चाहे उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति। ठीक है, 36 नंबर पे आते हैं। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है विधि सचिव, सॉलिसिटर जनरल, भारत का न्यायवादी, कानून मंत्री। 36 नंबर बताओ। ये होता है भारत का महान्यायवादी। ठीक है, 37 नंबर। राजनीतिक दल आवश्यक है राजतंत्र में, लोकतंत्र में, कुलीन तंत्र में, अधिनायक तंत्र में। बताओ दोस्तों। तो ये 37 का आपका हो जाएगा बी नंबर, लोकतंत्र में। ठीक है, चलिए 38 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। और कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। कुछ भी जो भी आपको कोई परेशानी है तो उसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए 38 नंबर पे आते हैं। आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है प्रक्षत्र लोकतंत्र, शुद्ध लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र। बताइए क्या सही होगा। 38 नंबर ये हो जाएगा प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। चलिए 39 नंबर पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र का पूछा है। जिनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, कहाँ पे। 39 ये आपका है न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए 40 नंबर पे आते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताओ दोस्तों, किस वर्ष हुई थी। 1990, 91, 92, 93। 40 नंबर ये हुआ है आपका 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, चलिए 41 नंबर पे आते हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है। संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संसद और राज्यों की विधानसभाएं। बताओ दोस्तों 41 नंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद। संसद में दोनों आ जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, दोनों आ जाते हैं संसद में। संसद किससे मिलकर बना होता है। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मतदान सूची को। चुनाव सूची, विधानसभा सूची, वोटर लिस्ट, मतदाता सूची, सामान्य सूची। ये तो बता ही ले जाओगे दोस्तों, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो दे ही दिया पहले ही मतदाता सूची। चलिए इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना था आप लोगों को। चलिए 43 नंबर पे आते हैं। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। बताओ दोस्तों, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। यानी कि अगर उसको त्याग पत्र देना होगा, रिजाइन देना होगा, तो किसको देगा ये पूछा हुआ है। ये देगा राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको देता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताओ। देखें कितनी नॉलेज है आप लोगों को। टेस्ट समझ लीजिए, टेस्ट। भारत में संप्रभु कौन है। बताओ दोस्तों 44 नंबर। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के लोग, मंत्रिपरिषद। संप्रभु पूछा है तो भारत के लोग जाएंगे। ठीक है, सी नंबर सही होगा 44। क्योंकि जब इन्हीं के द्वारा, जनता के द्वारा ही चुनी जाती है ना सरकार, कि किसको वोट देना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए 45 नंबर पे आ जाइए। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, कैबिनेट द्वारा, योजना मंत्रालय द्वारा। बताओ दोस्तों 45 नंबर से वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। चलो 46 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। बताओ 46 नंबर। जस्टिस पीएन भगवती। प्रवर्तक पूछा है तो जीएस जस्टिस पीएन भगवती। ठीक है, 47 नंबर पे आते हैं। क्या कह रहा है, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। बताओ, आपके ऑप्शन ये रहे। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पे किया जाता है। राष्ट्रपति पुनः प्रमाणों का परीक्षण कर सकता है। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। बताओ दोस्तों, नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा इस बात का। 47 ये डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 48 नंबर। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य यहाँ पे सत्य बताना है। बताओ
उनका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता, वे मात्र 2 बार ही पुनः मनोनीत हो सकते हैं, वो पुनः निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। उनका कितनी बार भी पुनः मनोनयन हो सकता है? 48। ये बी नंबर आपका सही है, वे मात्र 2 बार ही पुनः मनोनीत हो सकते हैं। यानी कि राज्यसभा का अगर किसी को सदस्य बनना है, ठीक है, मैक्सिमम 2 ही बार बन सकता है। ठीक है, ध्यान रहेगी चीजें। आगे चला जाए। चलिए 49 नंबर बताइए, क्या सही होगा आपका? भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? बताओ दोस्तों, क्या सही होगा? 49 नंबर ये हो जाएगा अनुच्छेद 226। ठीक है, चलिए आगे चला जाए, देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। 50 नंबर, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता? बताओ दोस्तों, अगर आपातकाल लगा हुआ है तो आपको मूल अधिकार मिले हुए हैं, वो कौन सा मूल अधिकार है जो निलंबित नहीं हो सकता? 50 नंबर बताना है आपको। तो यह है जीवन सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, चलिए 51 पे चलते हैं। केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? क्या मन? डी नंबर, संसद। 52 पे आते हैं। किस संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत मूल अधिकार पर नीति निर्देशक तत्वों की कानूनी वरीयता प्रदान की है? 52 बताना है आपको। ये है 25वें। ठीक है, चलिए 53 नंबर पे आते हैं। कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संदर्भ में सही है? बताओ दोस्तों, 53 नंबर। चलिए मैं 10 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं, कौन सा सही होगा जल्दी बताओ। टिक टिक, 1 2 3। चलो दोस्तों बताओ, 10 सेकंड टाइम अप होने वाले हैं। चलिए टाइम आपका खत्म होता है। 53 का हो जाएगा आपका सी नंबर, सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा। ठीक है, चलिए किस वर्ष में नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? बताओ दोस्तों, बिहार के हो ना आप लोग, बताओ दोस्तों कौन सा सही होगा? किस वर्ष में नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? बताओ। 54 नंबर, तो 2000 में पहली बार बने थे। ठीक है, नीति आयोग का स्वरूप क्या है? सरकारी विभाग, परामर्शी संस्था, स्वायत्त निगम, एक मंत्रालय। 55, यह है परामर्शी संस्था। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। भारतीय नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है, कौन होता है? योजना मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। बताओ दोस्तों, कौन सही होगा? 56 नंबर आपका हो जाएगा। कौन सा सही होगा? चलिए टाइम आपका खत्म होता है। 56 नंबर का हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए 57 नंबर पे आते हैं। राज्यसभा के सभापति उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताओ कौन करता है? तो ये करता है उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 58 नंबर पे आते हैं। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? 58, बताओ। क्वेश्चन एक बार देख लो आप। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? राज्यसभा का पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा। टाइम आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए 58 नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य का संख्या का 2/3 बहुमत, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 59 नंबर पे चलते हैं। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा कब अंगीकृत दिया गया था? बताइए दोस्तों। 59 नंबर,
अभी मैंने पीछे ही बताया था 26 नवंबर 1949 को। ये आपका ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 60 नंबर पे आते हैं। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। बताओ दोस्तों 60 नंबर। तो यह था 42वें संविधान संशोधन में। मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है, कि 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, जो आपका संपत्ति का अधिकार था वो कानूनी अधिकार में चेंज हो गया था। ठीक है, आपको मैंने बता ही दिया है, फिर भी कमेंट करिएगा। ठीक है, वो 42वें संविधान संशोधन में था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 61 नंबर बताओ क्या होगा। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। 61 नंबर। तो भैया राष्ट्रपति के प्रति। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, वह है, बताओ दोस्तों क्या अधिकार प्राप्त नहीं है। 62। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। महाभियोग से ही हटा सकते हैं, ऐसे नहीं हटाया जा सकता कि आपने एक रीट जारी कर दी कि भैया इनको हटाना है तो हटा दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, उन पे महाभियोग लगा के ही हटा सकते हैं। चलिए 63 नंबर बताइए। बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है। आपके 4 ऑप्शन ये रहे आपके स्क्रीन पे, फटाफट आंसर बताओ। तिरसठ नंबर। तो 63 का सही हो जाएगा वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का। ठीक है, 64 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्रीय अधिकार का उपयोग नहीं करता। नहीं पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन बहुत गलत हो जाते हैं। सैन्य मामलों में अपील। ठीक है, चलिए 65 नंबर पे आते हैं। निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताओ। 65 नंबर। चलिए मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़े दे रहा हूं आपके लिए। निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ये हो जाएगा बेरूबरी यूनियन वाद, याद रखिएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। कोई बिल वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों में, दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। बताओ कौन सा सही होगा। 66 नंबर। ये होगा केवल लोकसभा। ठीक है, चलिए 67 नंबर बताइए। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों का वर्णन किस संविधान के अनुच्छेद में, ये आपको बताना। बताओ दोस्तों 67। तो ये है आपका संविधान के अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, पंचायती राज विषय है। बताओ समवर्ती सूची, केंद्र की सूची, राज्य की सूची, से शेषाधिकार की सूची। 68। ये हो जाएगा राज्य की सूची। ठीक है, चलिए 69 पे आते हैं। वर्ष 2000 में बिहार में बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है। बताओ दोस्तों कितनी है। 69। ये है 243। 243 याद रहेगा। ठीक है, चलिए 70 नंबर पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों का संगठित करने का निर्देश देता है। बताओ दोस्तों 70 नंबर। कौन सा अनुच्छेद है। 40। अरे माफ कीजिएगा 70। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 40। ठीक है, चलिए 71 नंबर पे आते हैं। न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। बताओ न्यायिक पूर्वावलोकन का क्या अर्थ है, ये पूछा है। 71 नंबर। ये हो जाएगा किसी भी राज्य के कानून के अवैध घोषित कर सकता है। समझ में आई, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। चलिए 72 नंबर पे आते हैं। 72। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है।
राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद पूछा है बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? बताओ दोस्तों, 72 नंबर। तो यह है 318। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग थे। इससे पहले जो मैंने बताया ये भी क्वेश्चन अलग था, ये और इसके पूछने का भी ढंग अलग है, तो एक ही में मिक्स ना कर दीजिएगा लोग। चलिए 73 पे आते हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आवश्यक आदर्श वर्णित है। बताओ दोस्तों, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। बताओ 73 नंबर। तो इसका सही जवाब होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है? संसद के सभी सदस्यों, 75 रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा में बहुमत दलों के सदस्यों द्वारा। बताओ 74 नंबर। तो ये हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। चलिए 75 नंबर पे आते हैं। सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? अब बताओ दोस्तों क्या सही होगा? तो भैया ये हो जाएगा राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। ये सही जवाब हो जाएगा, यानी कि डी नंबर। 76 पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। 76 नंबर आपको बताना तो भैया संसद के द्वारा, संसद में महाभियोग चलेगा, ठीक है, उसी के हिसाब से हटाया जा सकता है। चलो 77 नंबर पे आते हैं। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? बताओ दोस्तों। कई केसेस हुए हैं कई राज्यों में कि उन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता फिर भी वो मुख्यमंत्री बन गए या वहां के विधानसभा के सदस्य बन गए। बताइए दोस्तों। तो 6 महीने तक। 78 नंबर पे आते हैं। भारत का प्रजातंत्र इस तत्व पर आधारित है कि 78। बताओ दोस्तों। तो जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता द्वारा जिस सरकार को चुनेंगे और बदले जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एकदम बनाया हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए फटाफट आंसर बताइए। आई होप अपने कॉपी और पेन पे अपना पेपर पेन लेके बैठे हुए हैं, सही आंसर नोट करते हुए चल रहे हैं कि कितने आपके सही हो रहे हैं कितने गलत। ठीक है, चलिए 79 बताइए। राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? न्यूनतम पूछा है विधान परिषद की। 79 इसका हो जाएगा आपका सी 40। चलिए 80 नंबर पे आते हैं। 80 नंबर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मतभेद होने पर कौन से मामले पर निर्णय लेता है? कौन मामले पर निर्णय लेता है? मान लीजिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मतभेद हो गया, तो उसका निर्णय कौन लेगा? बताइए दोस्तों, आपका 4 ऑप्शन ये रहे। ठीक है, तो ये सी नंबर हो जाएगा, बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग। ठीक है, 81 नंबर पे आते हैं। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? बताओ दोस्तों। पहली बार 1961 में बुलाया गया, ये बात ध्यान रखिएगा। और दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? 81 नंबर। ये बुलाया गया था दहेज निरोधक विधेयक। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए 82 नंबर पे चलते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। बताओ दोस्तों 82 नंबर। निंदा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही पारित हो सकता है। चलिए एक मैंने क्लू दे दिया आपको। स्थगन प्रस्ताव भी। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में जो आपने अगर न्यूज देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था, जो कि लोकसभा में ही लाया गया था। यानी कि आपका सही हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। डी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 83 नंबर। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान द्वारा, विशेष संसद द्वारा, गवर्नर द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। 83 नंबर।
ये संसद संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया। पंचायती राज विषय है, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, इसका आंसर सही होना चाहिए। अगर सही नहीं हो रहा तो समझ लो आप वीडियो ध्यान से नहीं देख रहे हो, दिमाग कहीं और है, हाथ कहीं और है, पेन कहीं और है, मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो आप दोस्तों आप लोग। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा सी नंबर, राज्य सूची का। ठीक है, चलिए 85 पे चलते हैं, 85 नंबर। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन है, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे ही कराता रहूंगा, क्योंकि एक ही बार दे दूंगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, क्योंकि कैसा मास्टर एक ही साथ पढ़ाई दे रहा है। ठीक है, चलिए 85 नंबर पे आते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के बल का सिद्धांत का समर्थक है? बताओ दोस्तों। 85 नंबर, तो ये है स्पोंजा। 86 पे आते हैं। राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है। 86 नंबर, यह है प्रकृति से तुलनात्मक। इस सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए मैं क्वेश्चन ये लेके आया हूँ दोस्तों। टेंशन नहीं लेने का, मस्त होकर पढ़ाई करो। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दूरा व्यापार को निषिद्ध करता है? बताओ दोस्तों, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दूर व्यापार को निषिद्ध करता है, यानी कि रोक लगाता है? 87, यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए 88 नंबर आ गया आपका। ठीक है, क्या कह रहा है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कराचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? बताओ दोस्तों। 88 नंबर, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 89 पे आते हैं। संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? पहली अध्यक्ष पूछ रहा है, प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? बताओ दोस्तों। 89, ठीक है, ये तो थे आपके पीएम थे उस टाइम, पहले अधिवेशन, तो ये हो नहीं सकते। थोड़ा सा आप दिमाग लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो तो प्रेसिडेंट थे। ठीक है, पहले, ठीक है, पहले राष्ट्रपति थे, ये हो नहीं सकते। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय थे नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। तो बचे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया हो। देखिए कोई क्वेश्चन होते हैं जो आपको ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। चलिए 90 नंबर पे चलते हैं। किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है? बताओ 90 नंबर, तो ये थे अशोक मेहता समिति ने। 91, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? 91, ये था आइवर जेनिक्स। ठीक है, चलिए 92 पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया? 92, ये हो जाएगा सेंस फ्रांसिस्को सम्मेलन, 20 का राइट आंसर। ठीक है, चलिए 93 पे आते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताओ दोस्तों। 93, ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, 94 पे आते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा जोखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? 94, भैया ये तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए 95 पे बताइए। संघानात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है? प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती है, राजनीतिक दल सर्वोच्च होते हैं, शक्तियों का एकीकरण होता है, संविधान की सर्वोच्चता। 95, ये होता है प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती हैं। ठीक है, चलिए 96 पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है? बताओ द्वारो, बताओ दोस्तों क्या सही होगा? 96, ये होगा आपका संसद के दोनों सदनों द्वारा। ठीक है, चलिए 97 पे आ जाते हैं। बजट की अवधि होती है? भैया ये तो पता ही होगा, इसमें तो कुछ बचाने की जरूरत ही नहीं होती है, वार्षिक होती है, साल में एक बार आती है, बजट पेश होता है। ठीक है, चाहे वो रेल बजट हो या आम बजट हो। ठीक है,
चलिए, राजकोषीय नीति का संबंध है राजकीय राजस्व व्यय से, मुद्रा आपूर्ति या प्रबंधन से, और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए 98। तो ये होता है ए नंबर, सरकारी राजस्व और व्यय से। ठीक है, चलिए 99 बताओ दोस्तों। भारत में दल बदल संबंधी मामले अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? 99। तो यह सदन के अध्यक्ष को। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताओ दोस्तों, सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा? वित्त मंत्रालय, एसबीआई, सेबी, आरबीआई। देखो, बैंक शब्द जहां लग गया तो सीधे सीधे आरबीआई के पास आ जाइए। ठीक है, तो ये आपके डी इसका सही होगा। ये आपके रहे 100 क्वेश्चन। आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे गए होंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कितने आपके सही हुए हैं। ठीक है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कितने आपके सही हुए हैं, कितने गलत, कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि तैयारी जांचने का यही सुनहरा मौका था आपका। ठीक है, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, अगर जिनके ज्यादा गलत हुए हैं या पूरे सही हुए हैं तो ठीक है, तब भी आप 1-2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बैठ जाने चाहिए ताकि एग्जाम में आए तो गलत करके ना हो आप लोग। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। जय हिंद।